आटे बिछा दिया करते थे, लेकिन मेरे पैगंबर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते थे। मेरे नबी के बदन पर लोग ऊंट की ओचड़ियां डाला करते थे, लेकिन पैगंबर ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। अब आइए उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। मदीने की मुक़द्दस ज़मीन है और मदीने की मुक़द्दस ज़मीन पे एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। और वो औरत भी किसी नबी के कलमा पढ़ने वाले की बीबी नहीं थी, बल्कि एक यहूदी की बीबी थी जो मरा था, जिसका इंतकाल हो गया था। तो जब वो मरा था तो अपनी बीबी की गोद में एक नन्ही सी छोटी सी अमानत छोड़ करके मरा था। वो अमानत भी कोई और नहीं थी, बल्कि वो अमानत एक बच्ची की शक्ल में अमानत थी। अब आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों। जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है, 7 साल की मुद्दत पे जब पहुंच जाती है, जब बोलने का मादा परवरदिगार आलम उसको अता कर देता है, अक्ल सलीम की मंजिल पर खामजन जब हो जाती है, तो बच्ची रात के सन्नाटे में अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा था, मेरे लाल तू कौन सा सवाल करने लगी है? अरे तेरी उम्र तो अभी नन्ही सी है, तू तो कम सिनी की उम्र जी रही है। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सवाल नहीं किया करते हैं। रात के सन्नाटे में मदीने के तमाम लोग अपने बिस्तर पर नींद के खर्राटे ले रहे हैं, अपने मखमली बिस्तरों पर आराम की नींद सो रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची, जरा ये तो बता दे कि तू कौन सा सवाल मुझसे करने लगी है? तो नन्ही सी बच्ची की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, मोती बन बन के आंसू जमीन पे गिर रहे थे। रो करके बच्ची कह रही थी, मेरी माँ, मैं तुमसे ये सवाल कर रही हूँ। अरे मैं ये देख रही हूँ मुसलसल मेरे बाप को इंतकाल किए हुए 7 साल का लंबा जमाना हो गया है। मेरा बाप जब से दुनिया से गया है, तब से मैंने भरपेट शिकम शेर अभी तक खाना नहीं खाया है। मेरी माँ, जरा ये तो बता दो, जब से मेरा बाप मरा है, मैंने तुम्हारे सर पे कभी दुपट्टा नहीं देखा है, मैंने कभी तुम्हारे सर पे चादर नहीं देखी है। मेरी माँ, जरा ये तो बताओ, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो क्या उसकी बीबी को कोई ओढ़ने के लिए चादर अता नहीं करता है? मेरी माँ, जरा ये तो बता दो, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो मदीने के अंदर कोई उसकी यतीम बच्ची को खाना खाने के लिए नहीं दिया करता है। जब एक बच्ची ने इतना कहा था तो माँ का कलेजा पारा पारा टुकड़े टुकड़े हो गया था, माँ का कलेजा मुंह को आने लगा था। उसकी माँ की आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे थे। माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगाया था और लगाने के बाद में कहा था, ऐ मेरी बेटी, अरे तू ये कौन सा सवाल कर रही है? नन्हे नन्हे बच्चे इतने बड़े बड़े सवाल नहीं किया करते हैं। ऐ मेरी बेटी, उस बेटी को लोरियां दे करके, तसल्ली दे करके, उसको तस्कीन दिला करके बच्ची अपने गले से, माँ अपने सीने से अपनी बच्ची को, अपने लाल को लगा करके सुला देती है। अब बच्ची सो तो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज नमूदार होता है, जैसे ही सुबह को चिड़ियां अपने घोंसले में चहचहाती हैं, जैसे ही सूरज अपनी किरणों को निकाला करता है, तो अब बच्ची अपनी माँ से बगैर पूछे हुए अपनी माँ से नहीं पूछती है, अपने घर से एक मिट्टी के प्याले को, मिट्टी के बर्तन को उठाती है इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, और मदीने की गलियों में निकल जाती है। नन्ही सी बच्ची है, अब मदीने की गलियों में अपना नन्हा सा कशकोल लेकर के, कांसा लेकर के, मिट्टी का प्याला लेकर के मदीने के तमाम दरवाजों पे जा जा के दस्तक देती है। कोई खाने के लिए मुझे एक निवाला रोटी का दे दे, कोई खाने के लिए मुझे एक टुकड़ा दे दे। लेकिन बच्ची को मदीने के किसी दरवाजे से खाना निवाला नहीं मिला था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक मुसलसल बच्ची मदीने की गलियों में घूमने लगी, और घूम करके जब थक गई तो फिर दोबारा से अपनी माँ के कदमों में आकर के माँ के दामन को पकड़ लेती है। और रात के सन्नाटे में 3 दिन मदीने के अंदर घूमने के बाद में चौथे दिन बच्ची अपनी माँ के दामन को पकड़ के कहती है, मेरी माँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन तुम्हें बगैर बताए मदीने की गलियों में 3 दिन मुसलसल घूमी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे एक निवाला, एक रोटी का टुकड़ा खाने के लिए नहीं दिया गया। मेरी माँ, जरा ये तो बता दो कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है तो क्या उसे भरपेट शिकम शेर खाना खाने को नहीं मिला करता है? मेरी माँ, मैं इस जमीन पे जीना नहीं चाहती हूँ, मेरी माँ, मैं इस जमीन पे रहना नहीं चाहती हूँ। अब तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं मौत को अपने गले
कलेजे से लगाकर, अपने सीने से मौत को लगाकर मौत की अवधि नींद सोना चाहती हूँ। इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम की माओ, अगर किसी बच्ची ने अपनी माँ से रात के सन्नाटे में, और वो भी 7 साल की बच्ची ने अगर रो करके अपनी माँ से कहा होगा तो माँ के कलेजे पे कैसी बिजली सी कौन गई होगी। माँ ने कहा था मेरे लाल तू ये क्या कह रही है? अरे तू मदीने की गलियों में 3 दिन अपनी मर्जी से घूमी है। अब मैं एक मदीने के अंदर एक दरवाजे का पता बता दूंगी, अगर तुझे उस दरवाजे से ना मिले तो तेरी मर्जी है, तू चाहना तो जीना और तेरा दिल चाहे तो मौत को अपने गले से लगा लेना। तो बच्ची कहती है मेरी माँ, मैंने 3 दिन हो गए मदीने की गलियों में कोई दरवाजा छोड़ा ही कहाँ है जो तू अब दरवाजे का पता बताएगी। तो माँ कहती है मेरे लाल तू रात है, सो जा, जैसे ही सूरज निकलेगा, जैसे ही सुबह नमूदार होगी, मैं तुझे एक दरवाजे का पता बताऊंगी, तू उस दरवाजे पे चली जाना। तो बच्ची से जब माँ ने इतना कहा, बच्ची सो जाती है। अब जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, बच्ची फिर वही सवाल करती है, माँ दरवाजे का पता तो बताओ। तो माँ किसी और के दरवाजे का पता नहीं बताती है, बल्कि माँ मुसलमानों के पैगंबर के दरवाजे का पता बताती है। माँ कहती है मेरे लाल, अरे वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि मुसलमानों के पैगंबर का है। तो बच्ची कहती है मेरी माँ, अरे तुम उस मोहम्मद की बात कर रही हो, अरे जिस मोहम्मद को मेरा बाप गाली देते देते दुनिया से चला गया, मेरे खानदान और कबीले के लोग जिसको गाली देते देते दुनिया से चले गए, भला वो मुझे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा कैसे देगा? तो माँ ने कहा था मेरे लाल तेरी बात ठीक है, तेरा बाप, तेरा कबीला, तेरा खानदान मोहम्मद को गाली देता था, लेकिन मुस्तफा ने बदले में किसी को गाली दी हो तो बोल। अरे मेरे पैगंबर की शान तो ये थी, वो उस गली में रोज आता था, जिस गली में जख्म खाता था, अरे जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी ही शिद्दत से मुस्कुराता था। हर एक पारा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, अरे सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। ये मेरे पैगंबर की शान है। बच्ची पहुंच जाती है मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आती है, कौन है जिसने दरवाजे को खटखटाया है, कौन है जिसने दरवाजे को हिलाया है? जब इतना किसी ने कहा था, जब इतना किसी ने कहा था, बच्ची ने जब इतना सुना तो कहने लगी थी, मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पे कोई और नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे दरवाजे पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है। जब मेरे पैगंबर ने दरवाजे को खोला, बच्ची की आंख से आंसू मोती बन बन के जमीन पे गिर रहे थे। मेरे नबी ने अपना शफकत वाला हाथ बच्ची के सर पे रखा था और बेटी से कहा था मेरे लाल जरा ये तो बता दे तू आई क्यों है, तेरे आने की वजह क्या है, तेरे आने का सबब, तेरे आने का उसूल, तेरे आने की गर्ज गायत क्या है? तो बेटी कहती है मोहम्मद मैं आई नहीं हूँ बल्कि भेजी गई हूँ। जब इतना कहा था तो मोहम्मद कहते हैं बेटी बताओ किसने भेजा है? कहा मुझे मेरी माँ ने भेजा है, मैं तुमसे रोटी का टुकड़ा तलब करने के लिए आई हूँ। जब इतना कहा था बेटी ने, और बेटी ये भी कहने लगी मोहम्मद मैं तुम्हारे कबीले की नहीं, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली हूँ। तो मेरे पैगंबर ने कहा था बेटी अरे इज्जत इज्जत हुआ करती है अपनी हो के पराई हो, बेटी बेटी हुआ करती है अपनी हो या बेगाने की हो। मेरे पैगंबर ने कहा था अरे बेटी तू आज मुझसे खाना लेने के लिए आई है। मेरे नबी दौड़ के अपने दस्तरखान पे जाते हैं और जाकर के उसी दस्तरखान से खाना यकजा इकट्ठा करते हैं जिस पे हसनैन करीमैन खाना तनाबुल किया करते थे। दस्तरखान से तमाम खाने को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद में बेटी के कशकोल में रख देते हैं। खाना तो पैगंबर दिया करते हैं और खाना देने के बाद में साथ में कहते हैं बेटी सुन ले, अगर कयामत तक तुझे भूख लगे तो किसी और दरवाजे पे मत जाना, मुझ मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाना। कयामत तक भी तू मेरे दरवाजे पे आती रहेगी, तुझे खाना खाने के लिए दिया जाता रहेगा। अब मैं कहाँ है वो लोग जो अपने आप को मुल्क मिल्लत का लीडर कहते हैं? कहाँ है वो लोग जो अपने आप को मुल्क का ठेकेदार कहते हैं? कहाँ है वो लोग जो अपने आप को मुल्क का अलमबरदार कहते हैं? कहाँ है वो लोग जो अपने आप को मुल्क का लीडर बताते हैं? अरे मुझे पता है तुम्हारी ठेकेदारी की रसाई कहाँ तक है, मुझे पता है तुम्हारी अलमबरदारी की रसाई कहाँ तक है, मुझे तुम्हारी औकात के बारे में इल्म है। अरे तुम्हारी औकात तो इतनी है, अगर तुम किसी गरीब को इस दौर के अंदर रोटी का एक निवाला दिया करते हो तो कैमरे के जरिए इतनी सेल्फी लिया करते हो, कैमरे के जरिए इतने फोटो लिया करते हो, कैमरे के जरिए उसका इतना ऑटोग्राफ लिया करते हो कि फिर तुम्हारा रोटी का एक टुकड़ा
लेने के बाद में उस गरीब को समाज के सामने अपना चेहरा उठाते हुए शर्म महसूस होती है। एक रक्षा चलाने वाले को तुम्हारे दस्तरखान से एक निवाला लेने के बाद में समाज के सामने अपनी नजरें उठाते हुए शर्म महसूस होती है। ये तुम्हारे देने की बात है। और जब मेरे पैगंबर के दरवाजे पे कोई जाता है तो मेरे मुस्तफा जिसको दिया करते हैं, अरे बेटी हमारी नहीं बेटी तुम्हारी है, लड़की हमारी नहीं लड़की तुम्हारी है, बच्ची हमारी नहीं बच्ची तुम्हारी है, और दरवाजा किसी के बाप का नहीं रसूल पाक का दरवाजा है। मेरे मुस्तफा अता करते हैं और मुस्तफा के अता करने पर जब हामिद लखनवी की नजर पड़ती है तो लखनऊ से हामिद लखनवी पुकार के कहते हैं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, अरे खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिलाते हैं। कितने साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। और जब बरेली के आला हजरत की नजर पैगंबर के देने पे पड़ती है तो मेरा रजा पुकार के कहता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मुस्तफ़ा ने बच्ची को उसके कशकोल में रोटी अता कर दी, साथ में एक जुमला दे दिया, बच्ची अगर क़यामत तक भूख लगे तो मेरे दरवाजे पे आ जाना। जब बच्ची जाने लगी तो कहने लगी, मोहम्मद अगर हो सके तो मेरी माँ के सर को छिपाने के लिए, मेरी माँ के सर पे ओढ़ने के लिए एक चादर का टुकड़ा अगर हो जाए तो दे दीजिए। अब मेरे पैगंबर फिर घर के अंदर जाते हैं और कोई आम फहिम चादर नहीं बल्कि मुजम्मिल वाली चादर को फोल्ड कर करके लाते हैं। वो कौन सी चादर, कितनी ज़ीशान है चादर, कितनी पिशान है चादर, कितनी कितनी बाबरकत है पैगंबर की चादर। वही चादर अगर तमाम ज़मीन के पहाड़ों को सोना बना करके तकसीम करने के बाद में जो रकम हासिल हो और उस पैसे से अगर उस चादर की कीमत आप अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। इतनी शान वाली चादर उस यहूदी की बच्ची को पैगंबर ने दी और देने के बाद में कहा, बेटी जाओ इससे अपनी माँ का सर छिपा देना। अब बच्ची आई थी रोती हुई, हंसती हुई जा रही है, आई थी गमगीन होकर के मसरत और शादमानी में झूम करके जा रही है। अल-मुख्तसर ये कि बच्ची अपने दरवाजे पे दस्तक देती है, माँ दरवाज़ा खोलती है। बच्ची के चेहरे पर जब नज़र पड़ती है तो बच्ची के लबों पर तबस्सुम खेल रही है। माँ कहती है, देख लिया बेटी, तुमने देख लिया ना वो मोहम्मद जिसको तुम्हारे ख़ानदान और कबीले के लोग गाली दिया करते थे, उस मोहम्मद का किरदार और कैरेक्टर, आदत करीमाना देख ली ना। अरे पैगंबर तो वो है जो उनके दरवाजे पे जाता है उसको ज़रूर मिला करता है। पैगंबर अपनों को नहीं बेगानों को भी नवाजा करते हैं। बच्ची ने कहा था, मेरी माँ तुमने सच कहा था, मुझे खाना तो दिया है। पैगंबर ने यह भी कहा है, बेटी अगर कयामत तक भूख लगे तो मेरे दरवाजे पे आ जाना। और माँ ये जो चादर मेरे हाथ में देख रही हो, चादर तथीर मुजम्मिल वाली चादर पैगंबर ने तुम्हारा सर छिपाने के लिए दी है, मेरी माँ इस चादर को ओढ़ लो। तो माँ ने कहा था, मेरे लाल मैं इस चादर को नहीं ओढ़ सकती। जब माँ ने इनकार किया तो बच्ची कहने लगी, मेरी माँ ये तुम क्या कह रही हो। अरे लोग तो इस चादर को देखने के लिए तरसते हैं, लोग तो इस चादर को छूने के लिए तरसा करते हैं। ऐ मेरी माँ, तुम्हें किस्मत से ज़हे नसीब ये चादर तुम्हें मिली है तो तुम इनकार क्यों कर रही हो। तो माँ ने कहा था, मेरे लाल अरे मैं तो गुनाहों के दलदल में मेरा दिल डूबा हुआ है, मेरे दिल के ऊपर तो गुनाहों की जंग लगी हुई है। ऐ मेरी माँ, तुम इस चादर को ओढ़ने से इनकार क्यों कर रही हो। तो माँ ने कहा था, मेरे लाल मैं अपने दिल के गुनाहों की पहले जंग को दूर करूंगी, उसके बाद में इस चादर को ओढ़ूंगी। तो माँ से बच्ची कहती है, मेरी माँ तुम्हारे दिल के गुनाहों की जंग कैसे दूर होगी। तो माँ ने कहा था, चलो मदीने के मैदान के अंदर तुम्हारे खानदानों कबीले वालों को बुलाऊंगी और उनको बुलाने के बाद में पहले कलमा पढ़ूंगी, तब कहीं जाकर के चादर को ओढ़ूंगी। अब वो औरत मदीने के मैदान में निकल जाती है और निकल के कहती है, मेरे खानदानों कबीले के लोगों आ जाओ, मैं पैगंबर का कलमा पढ़ने जा रही हूँ। अगर तुम ये कहोगे कि तुम मुस्तफ़ा का कलमा इसलिए पढ़ रही हो कि तुम्हें तुम्हारे मोहम्मद ने तुम्हारी बेटी को खाना खाने के लिए दे दिया है और तुम्हारे सर पे ओढ़ने के लिए चादर अता कर दी है, तुम इस लालच में आकर के कलमा पढ़ रही हो, तो मैं अपने खानदानों कबीले के लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करके ये बताना चाहती हूँ, लोगों सुनो, अरे मैं पैगंबर का कलमा इसलिए पढ़ रही हूँ, अरे जो मोहम्मद इस दुनिया के अंदर मेरी यतीम बच्ची को भरपेट शिकम शेर खाना खाने
ओढ़ने के लिए दे सकता है और मुझ बेवा को ओढ़ने के लिए सर पे चादर दे सकता है, तो वो कल मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मत को मेरी अपनी गुनहगार उम्मत को जहन्नम से निकाल करके जन्नत भी दिला सकता है। जब अल्लामा हसन की आला हजरत के भाई की नजर पड़ती है तो बरेली से अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, अरे ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो।